खुद को धार्मिक कहने वाले लोगों से ज़्यादा मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो खुद को नास्तिक बताते हैं। और यहाँ मैं उन नास्तिकों की बात नहीं कर रहा जो लोगों से जा के कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बेकार है, कोई भगवान नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो। पर यहाँ भी आप देखो, यहाँ भी उन्होंने मान ही लिया है कि कोई भगवान नहीं है। एक कह रहा है भगवान है, दूसरा कह रहा है भगवान नहीं है। और यही तो दिक्कत है मानने में कि भगवान है अथवा भगवान नहीं है। फिर दोनों में कोई फ़र्क रह ही नहीं जाता है। एक तो मान के बैठा है भगवान है, दूसरा मान के बैठा है भगवान नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। और नास्तिकों में एक वैसे लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ऐसे मान के बैठे हैं कि जान भी नहीं सकते। ठीक है, असली नास्तिक वो है जो जानने का प्रयास करता है और कहता है कि मैं जब जान लूँगा कि भगवान है तो मैं मान भी लूँगा। ठीक है, जब जान लूँगा मैं कि भगवान है तो मैं मान भी लूँगा। मैं अंधों की तरह आपके जो ये रीति रिवाज, नियम, धार्मिक पाखंड इत्यादि को फॉलो नहीं करूँगा। इस तरह की बात कहने वाला असली नास्तिक है, वही सच्चा नास्तिक है। और एक नास्तिक दूसरा है जो मान के बैठ गया कि भगवान नहीं है और जानना भी नहीं चाहता। वो नास्तिक नहीं, मूर्ख है। और कोई इंसान इस तरह का नास्तिक है कि वो कहता है और सोचता भी है कि मैं जब जानूंगा, समझूंगा, महसूस करूंगा तो मानूंगा, और इस प्रयास में लगा हुआ है। इस तरह का इंसान धार्मिक बंधनों में न बंध के अपनी ज़िंदगी खुल के जीता है और वह धार्मिक बंधनों में कभी पड़ा नहीं रहता। अब वो इंसान आज़ाद है क्योंकि वह ऐसा सोचता है। अब वह केवल विश्वास के बल पे, केवल विश्वास पे विश्वास करके, ठीक है, जानवरों की बलि नहीं देगा। किसी भी धार्मिक बात पे विश्वास करके दूसरे धर्म के लोगों से नहीं लड़ेगा। किसी भी धार्मिक पाखंड में पढ़ के दूसरे से दुश्मनी इत्यादि, नफरत इत्यादि नहीं करेगा। उल्टा वो अपनी मर्जी से खुल के ज़िंदगी जिएगा, हर इंसान की मदद करेगा और हर इंसान को एक नज़र से देखेगा। वो वैसे ही जिएगा जैसी उसकी मर्जी होगी। और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा, क्योंकि उसके सिर पे कोई धार्मिक तलवार नहीं लटक रहा है, तुमको ये करना है, यही करना है। ठीक है, और मैं जो भी ज्ञान बताता हूँ अपने अनुभव के बेस पे बताता हूँ, मतलब अपने अनुभव से जो मैंने प्राप्त किया है वो बताता हूँ। और एक असली बात बताऊँ, बड़े से बड़े जो संत हुए हैं, आप उनकी ज़िंदगी को एक बार टटोलो, देखो, पढ़ो, समझो। ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिया है, किसी धार्मिक बेड़ियों में जकड़ कर नहीं। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। जो सच्चे संत होते हैं वो सच्ची बात समझते हैं और कभी भी नियमों में बंध के ज़िंदगी नहीं जीते। नकली धर्म की मान्यताओं में विश्वास मत करो। जिसके पास वाकई सच्ची बात समझने की शक्ति है, जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है, वो धर्म के ठेकेदारों की बातें न सुन के अपनी मर्जी से, अपनी अनुभव के बेस पे जीता है। और असली धर्म सत्य है, आंखें खोलो और देखो। वही असली धर्म है जो आपको कभी बंधनों में नहीं बांधता। आप आज़ाद होते हो, आप किसी को तकलीफ़ नहीं देते हो। प्रेम, ईर्ष्या, पीड़ा इत्यादि जो सत्य है, जो सभी मानवों पे लागू होता है, प्रकाश, प्यास, भूख, जो सत्य है वही असली धर्म है। और ये सत्य ऐसा धर्म है, चाहे आप मार्ग कितने भी प्रकार के धार्मिक मार्ग बना लो, बहुत से साधु संत ऋषि मुनि आए, उन्होंने अनेक अनेक मार्ग बनाए, लेकिन सत्य मिटता नहीं है। असली धर्म वो है जो सत्य है, और ये वो असली धर्म है जो आपसे छीना नहीं जा सकता और सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हो, सब पे लागू होता है। वही असली धर्म है, वही सत्य है जो एकमात्र सब में निहित है। और बहुत बड़ी संभावना है कि ये धर्म एक सच्चे नास्तिक को एक दिखावे वाले और मान्यता वाले आस्तिक से पहले प्राप्त हो जाएगा। और हम में से 99% लोग ऐसे हैं जिनको परखने का टाइम नहीं है। हम पूजा तो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, ठीक है, गुणगान कर रहे हैं, बहुत सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं। चाहे हम कितना भी नियम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने अपने धर्मों का सभी लोग पालन करते हैं, फिर भी प्रेम नहीं है, बैर भाव, एक दूसरे धर्म से नफरत, और फिर भी इंसान सुखी नहीं है। और जिसने सत्य धर्म को खोज लिया वो किसी भी प्रकार का रास्ता बना सकता है, और बड़े बड़े महापुरुषों ने यही किया है। और जिन्होंने जिस पे समय दिया है, जैसे एक बात समझ लो, ज़िंदगी का हर पल कीमती है और हर एक पल जिसमें आप देते हो उसका आपको ज्ञान होता चला जाता है। तो सीधी सी बात है, सत्य को ढूंढो और प्राप्त करो। और हम लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि हमारे धर्म को कोई गलत ना बोल दे,
हमारा धर्म सबसे ऊंचा है और हम जिस धर्म को मानते हैं उसी ईश्वर को पूरे संसार के द्वारा माना जाना चाहिए। हमारा ईश्वर ही परमेश्वर है, इस बात पे हम जोर देते रहते हैं। अगर कुछ दिन पूजा पाठ छूट जाती है, सजदे इबादत इत्यादि छूट जाते हैं तो हम डर जाते हैं अंदर से। हमें लगता है कि हम किसी बंधन में हैं, ठीक है, जो करना ज़रूरी है। मैं ज़्यादातर बुज़ुर्गों के बीच ही रहता हूँ और मैं ये ध्यान देता हूँ कि उनको ज्ञान तो हो गया है, अपने अपने धर्मों के हिसाब से सभी वो रोज़ मंदिर जाते हैं, सभी मस्जिद जाते हैं, सभी गुरुद्वारे चर्च इत्यादि जाते हैं। लेकिन एक बात है, अभी भी उनका क्रोध, उनका अहंकार, अभी भी तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ना उनके पास सुकून है, ना शांति है, न ही खुली आंखों से आनंदपूर्वक इस दुनिया को देख और दुनिया का आनंद ले पा रहे हैं। एक बात समझ लेना, जीते जी अगर शांति और मुक्ति और आनंद नहीं मिल पाया तो मरने के बाद तो भूल ही जाओ। और मेरा अनुभव ये है, मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ जो कि पहले भी बोल चुका हूँ। मेरा अनुभव ये प्राप्त हुआ है कि सभी धर्मों, आप जिस भी धर्म में हैं उसी धर्म में रहते हुए सत्य की खोज करें जो सब में एक समान है और उसी को आनंद से जिए, अपनी आंखें खोलें, ठीक है। अपनी आंखें जब आप खोलेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। वो चीज़ें जो आंखें बंद होने पर यानी धार्मिक पट्टी पड़ने के बाद आपके ऊपर लगी हुई है, एकदम से वो वाला नास्तिक ना बन जाए। नास्तिक जो मैंने दो प्रकार के बताया, पहला नास्तिक वो था जो बिल्कुल मानने से इनकार करता है और जानने का प्रयास भी नहीं करता है, और दूसरा वो नास्तिक जिसे मैं बहुत मानता हूँ, जो जानने के बाद कहता है कि अगर मैं जान जाऊँगा, महसूस कर लूँगा, समझ लूँगा तो मैं मान भी लूँगा, ठीक है। वैसे नास्तिक को मैं बहुत ही मानता हूँ और कहता हूँ कि हाँ, उन पाखंडी, उन धर्म के ठेकेदारों पे जो लोगों पर विश्वास करके, जो अंधे होकर, जो विश्वास करके ये जो विश्वास वाला वर्ड है ना, इसको जो लोग फॉलो करते जा रहे हैं ना अपने अपने धर्मों में, ठीक है, उन लोगों से अच्छा ये नास्तिक बंदा है जो कहता है कि जो मैं जान जाऊंगा फिर मैं मान लूँगा।